हेलो दोस्तों, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपको स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में। आज हम जो है आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू सीरीज मैथ्स में। तो देखिए दोस्तों, ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये आपको मैथ्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जितने छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, सीजीपीएससी, एसएससी, व्यापम, ये सारे रेलवेज वगैरह, ये सारे में जो है ये एमसीक्यू यूजफुल है क्योंकि मैथ्स में ऑलमोस्ट सिलेबस कवर किया गया है इस एमसीक्यू में, और वो सारे क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो अभी जो है ये सीरीज है एमसीक्यू की, ये आपके लिए यूजफुल होगा। अभी जो आने वाली भर्ती, एसआई भर्ती, सीजीपीएससी, व्यापम में सीसेट के लिए, सीजीपीएससी में सीसेट के लिए, व्यापम के जो एग्जाम्स आने वाले हैं अभी अपकमिंग एग्जाम्स, शिक्षक भर्ती, ये सारे में जो ये एमसीक्यू है ये काफी यूजफुल होंगे दोस्तों। तो आप ये वीडियो जो है अंत तक देखें जिसमें हम एमसीक्यू को विद सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है दोस्तों। अब देख सकते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती। अपरिमेय इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इर्रेशनल। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अब रैशनल क्या होता है, तो पहले रैशनल समझ लीजिए, आगे के क्वेश्चंस में और यूज होंगे। ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऐसी सारी संख्याएं जिसको p upon q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पे where p and q are integers and q should not be equal to 0। तो p और q क्या है, आपके इंटीजर्स हैं और q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक। तो अब वहीं पे ये तो रैशनल का हो गया। तो इर्रेशनल क्या होगा? ऐसी सारी संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्या चीज है फिर जिसको p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो ऐसा संख्या जिसका डेसिमल एक्सपांशंस, दशमलव रूपांतरण, हमेशा टर्मिनेटिंग हो या तो फिर रिपीटिंग हो, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ऑल दोज नंबर्स whose decimal expansions are either terminating or repeating are called rational. So a number whose decimal expansion is neither terminating nor repeating, ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिपीट होगा। जैसे ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर है उनके स्क्वायर रूट्स सभी क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके अलावा पाई इर्रेशनल नंबर होता है क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपांशन ना तो कभी खत्म होता है ना तो रिपीट होता है। तो वैसे ही अगर मैं एग्जांपल ले लूं √2 प्लस √3 का, तो √2 प्लस √3 अगर मैं ऐड करूं तो ये दोनों इर्रेशनल नंबर है और दोनों का योग हमेशा क्या होगा? इर्रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि √2 और √3 को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। ये यही आपका क्या होता है? आंसर होता है। अब वहीं पे अगर मैं देखूं, एक रैशनल एक और एक इर्रेशनल, 3 रैशनल है और 2 इर्रेशनल, दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्ट हमेशा आपका क्या आ रहा है? एक इर्रेशनल नंबर आ रहा है। लेकिन अब देखो, पहला कंडीशन ये हो गया कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो एक तो हो गया आपका इर्रेशनल ही आ रहा है। दूसरा 3 प्लस √2 में अगर मैं 3 माइनस √2 को, चूंकि ये भी एक इर्रेशनल नंबर है और ये भी क्या है? इर्रेशनल अपरिमेय संख्या है, जोड़ता हूं तो √2 और √2 आपका कैंसिल हो गया। 3 प्लस 3 आपका कितना हो गया? 6, जो कि एक क्या है? रैशनल नंबर है। इसका मतलब जो इसका आंसर है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जो योग है वो हमेशा एक परिमेय या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, मतलब आइदर रैशनल और इर्रेशनल दोनों हो सकता है। ठीक है, आपको एग्जांपल के साथ मैंने बता दिया। आगे देखते हैं, दशमलव संख्या 1.2365765765 किस परिमेय संख्या के बराबर है? तो देखिए, किस परिमेय संख्या के बराबर है, तो सबसे पहले आपको मान लेते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? लेट x इज अ रैशनल नंबर और x विल बी इक्वल टू 1.23657 का बार है तो 657 में लगा देता हूं बार। अब करना क्या है आपको? सबसे पहले देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट में बार नहीं है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट में क्या है? बार नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को, दोनों तरफ LHS और RHS को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 संख्या है तो 100 के 1 के बाद 2 जीरो मतलब 100 से, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दशमलव जो है 2 डिजिट रूपांतरित हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो जाएगा 123.657 का बार। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखो फिर से वापस, अब देखो अब ये आ गया कि दशमलव के बाद सारी संख्याओं में क्या है? बार है। इस क्वेश्चन में देखिए दशमलव के बाद जो 2 संख्या है उसमें क्या है? बार है। तो अब यहां पे क्या करना है दोस्तों,
कितनी संख्या है जिसमें बार लगा हुआ है? 3 संख्या है, 1 2 3। तो इसको 100x को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100x इंटू 3 संख्या है मतलब 1000 से, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3, डेसिमल जो है 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 657.657 का बार। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब हमको करना क्या है दोस्तों? बार को हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो बार वाली संख्याओं को, बार को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 से। तो देखो यहां से सीधा सीधा ये बार कैंसिल हो गया, 1 2 3, अब ये हो गया 100 इंटू 1000 हो गया 1 लाख, तो जाएगा 1 लाख x माइनस 100x इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 और 5 3 4, माइनस करेंगे तो 123 से अगर इसको माइनस करेंगे तो जाएगा 4 3 और ये 5 534। अब 1 लाख माइनस 100 तो इतना हो जाएगा 99900 x इज इक्वल टू 1 2 3 5 3 4। तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आपका 1 2 3 5 3 4 डिवाइडेड बाय 99900। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों कि अगर एक वास्तविक संख्या कुछ ऐसा है जिसको a बटा b के रूप में व्यक्त कर किया जा सकता है, तो a माइनस b का मान क्या होगा? तो सबसे पहले वही मेथड है कि मान लेते हैं लेट x इज अ रैशनल नंबर एंड x इज इक्वल टू 1.1818 हो रहा है, मतलब 18 का बार। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट में बार है? 2 डिजिट में, तो दोनों तरफ किससे गुणा कर देंगे? 100 से, तो हो जाएगा 100x। इसको ले इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा 118.18 का बार, इक्वेशन नंबर 2। बार को एलिमिनेट करना है तो क्या करो? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिए, तो 100 माइनस x कितना हो गया आपका? 99x इज इक्वल टू, बार और बार कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा? 117। तो यहां से x जो कि एक परिमेय संख्या है वो किसके इक्वल हो गया? 117 डिवाइडेड बाय 99। क्या ये किसी संख्या से कटेगा? हाँ जी बिल्कुल कटेगा, 9 से कट जाएगा। 9 से कटेगा तो 11 निया और 13, तो हो जाएगा 13 बटा 11। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया है 13 बटा 11, जहां पे 13 क्या है? a है और 11 क्या है? b है। तो 13 माइनस 11 कितना आता है? 2। तो द करेक्ट आंसर इज डिफरेंस इज 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो 81x स्क्वायर और 64y स्क्वायर को एक पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो आपको पता है दोस्तों एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर तो ऑलरेडी दिख रहा है, b स्क्वायर ऑलरेडी दिख रहा है, बस हमको इसमें ऐड करना है क्या? 2ab। तो सबसे पहले a का मान, तो 81 को मैं जो है 9x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 64 को 8y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि 8 8 से 64, 9 9 से 81। अब यहां पे देखो 2 a के जगह कितना? प्लस 2, a के जगह 9x और b के जगह 8y, तो कितना हो जाएगा? 9 8 से 72 इंटू 4 144, तो 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 144x इंटू y। तो अगर ये जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 9x मतलब a प्लस 8y मतलब b का होल स्क्वायर, एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 144xy ऐड करने से ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है वह क्या है? तो देखो सबसे पहले आप अगर 100 इंटू 100 करते हैं तो 100 इंटू 100 आपका होता है 10,000। 10,000 जो कि 5 अंक का सबसे छोटा संख्या है, तो जस्ट इससे पहले वाला जो संख्या होगा वो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अब उसमें पूर्ण वर्ग, तो 100 से जस्ट पहले एक संख्या देख लेते हैं। तो 100 से जस्ट पहले एक संख्या होता है 99। तो 99 का जो वर्ग होगा वही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 99 9 9 जा 81, लास्ट में 1 वाला जो है वही आपका क्या होगा आंसर। आप गुणा करके देख सकते हैं, 99 का स्क्वायर जो है 9810 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों कि 24649 का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर और रूट। तो आपको स्क्वायर रूट निकालने सिखा देता हूं दोस्तों। एक मेथड होता है, अगर बड़ा है तो इसके लिए एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है? तो सबसे पहले 2 4 6 4 9
तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको पीछे से दो दो का पेयर बनाते हुए चलते हैं, लास्ट में जो बच गया वो एक डिजिट। अब लास्ट में जो बचा है सबसे पहले में 1, उसका नियर बाई सबसे परफेक्ट, नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर जो 2 से बड़ा ना हो, तो 1 जो है 1 1 इज 1, तो 2 से छोटा होता है, माइनस कर दो, बच गया कितना 1। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है दोस्तों, ये जो 1 है इसके साथ ऐड हो जाता है, तो 1 + 1 क्या हो गया आपका 2। लेकिन ये 2 ना होके ये 2 0 से लेके 29 तक, मतलब 20 से लेके 29 तक की कोई एक संख्या है, वो डिपेंड करेगा इन आने वाली संख्याओं पे 146। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेना है इन दोनों जगह में कि जब उसको मैं रखूं तो मल्टीप्लाई करूं तो 146 से बड़ा ना हो। तो अगर मैं 5 रखता हूं तो 25 पंचे 125, जो कि इससे सबसे नियर बाई है, माइनस कर दो तो कितना बच गया आपका 21। अब ये 5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये हो गया 30, यहाँ पे ब्लैंक हो गया। अब इन 49 जो बचा है फिर उन दोनों को उतार लीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पे कौन सी संख्या लें, तो देखो 9 है मतलब 7 ही हो सकता है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 7 49 का 9 बच गया 4, 7 शून्य शून्य ले लिए, 4 को 7 दिया 21, कैंसिल हो गया। तो 157 जो होता है उसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 24,649 का स्क्वायर रूट होता है 157। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कि 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। तो 0.25 सबसे पहले इसको क्या करो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 25 अपॉन कितना 100। अब आप इसका चुपचाप स्क्वायर रूट निकाल दो, तो आपको पता है 25 किसका होता है 5 का, 100 का कितना होता है 10, तो 5 अपॉन 10 मतलब कितना हो जाएगा 0.5। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि डेसिमल का कैसे स्क्वायर रूट निकालें, लेकिन आप इन मेथड का यूज करके यू कैन फाइंड द आंसर वेरी इजिली। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये 10th क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रहा है, कुछ साइन का मिस्टेक है, इसको स्किप करते हैं। आगे देखते हैं कि 625 का होल क्यूब और यहाँ पे टेट्रा रूट, क्योंकि देखो इसका मतलब ये होता है अगर 4 है इसका मतलब होता है 625 का पावर 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या है, इसको 5 का पावर 4 लिख सकता हूं, 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625, और ये हो जाएगा 3/4। तो ये 4 और 4 आपका हो गया कैंसिल, बचा कितना 5 टू द पावर 3, और 5 का घात 3 होता है, 5 पंचे 25 पंचे 125। काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, वर्गमूल दिख रहा है लेकिन सॉल्व करना इसको बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि ये पूरा है 64 का पावर -4 क्यूब रूट है, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। 64 का पावर -4 है, क्यूब रूट है, उसको लिखूंगा -4/3 इंटू 125 का पावर है आपका -2 और क्यूब रूट है तो 2/3। तो 64 को मैं लिख सकता हूं 4 का पावर 3 होल टू द पावर 4/3 मल्टीप्लाइड बाय इसको y लिख सकता हूं 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर -2/3। 3 3 3 3 कैंसिल हो गया। 4 का पावर -4 मतलब उसको लिखूंगा 1/4 का पावर +4 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 का पावर +2। तो अब ये हो जाएगा 1/4 का पावर 4 मतलब हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 चौका कितना होता है 216 गुणित 5 पंचे 25। अब इन दोनों को आप 1 मिनट 4 चौक 16 16 चौक 64 और 64 गुणित 4 चौक 16 का 6 बज गया 6 चौक 24 और 25 256 सॉरी 256 आपका होता है 4 का क्यूब। तो अब देखो 256 को 25 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 6 का हो गया 150 शून्य बच गया आपका 15 25 पंचे होता है 125 तो बच गया 25 पंचे 125 बच गया आपका कितना 15 बचा था ऐड कर दिया तो 140 फिर हो गया शून्य बच गया आपका 14 25 दूनी 50 और 10 60 4 64। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं कि व्यंजक का मान कितना होगा। दिखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट है नहीं, लेकिन देखिए सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो 5 का घात आपका कितना है 5 का घात है √5 का होल टू द पावर 5 है तो ये लिखा जाएगा 5 का पावर 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर -3/2 होल डिवाइडेड बाई
5 का पावर 2 और अपॉन क्या हो जाएगा -2, सॉरी 1/2 और -2। अब यहां से सॉल्व करते हैं तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, यहां से बचा 5 का घात ऋण 1। इन दोनों में देखिए आधार समान है, अच्छा पूरे का भी घात कितना है 3/2 है ना, आधार समान है तो उसका घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5/2 -3/2 करूंगा तो 2 आपका हो गया एलसीएम, 5 - 3 कितना बच गया 2, तो 2/2, तो 2/2 मतलब होता है आपका कितना 1। अब ये घात यहाँ पे नीचे में बचा है 5 का घात ऋण 1, पूरे का घात है 3/2, तो ऋण 1 है मतलब ऊपर जाके क्या हो जाएगा धन 1 हो जाएगा, और 2 और 2 का जगह क्या हो गया आपका 1, तो यहां से 5 का घात आपका क्या हो जाएगा 1, और 1 और नीचे से गया तो 5 का घात 2 और 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 5 का घात 3 आपका बच गया, वही आपका क्या है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए अब इसको ऐड कीजिए, दिखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन है नहीं। आपको देखना है कि डेसिमल के बाद तीसरे डिजिट में है, तीसरे डिजिट किस में है, आपका तीसरा डिजिट है ये 0 + 1 + 1, तो 1 + 1 होता है 2। अब दूसरे डिजिट में देखिए डेसिमल के बाद 0 + 1 + 1, 1 + 1 अगेन क्या हो गया 2। अब डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट को देख लीजिए 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1 2 और कुछ नहीं, तो हो गया आपका 2। डेसिमल लगा दीजिए। अब देखिए डेसिमल के पहले 0 + 0 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 कितना होता है 3, तो 3.222 ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको a + b होल क्यूब या a - b होल क्यूब या a + b होल स्क्वायर इस टाइप के क्वेश्चंस में बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं। आगे देखते हैं 1/250 को क्या लिख सकते हैं। तो देखिए आप अगर 1 को 250 से भाग देंगे तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और आपका आंसर सही आए ये भी गारंटी नहीं है, हम बताते हैं आपका आंसर एकदम सही कैसे आएगा। तो देखिए ऊपर नीचे ये 150 है, अगर मैं इसको 4 से गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो ऊपर भी 4 का गुना कर दो तो हो जाएगा 4/1000। अब आसान हो गया, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो 4 1 2 और 3, तो 0.004 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं कि 0.009 यहाँ पे मान लेते हैं कुछ एक संख्या है x रखें, तो यहाँ पे 0.01 आना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करते हैं डेसिमल हटा देते हैं, तो डेसिमल जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे बचेगा 9 अपॉन कितना 1 2 3 1000 इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 1/100, तो 2 0 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे बच गया है आपका 9/10x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं x देखूं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/10, और 9/10 का मतलब होता है 0.9, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों कि सरल कीजिए, तो देख लेते हैं a³ + b³ + 3ab, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में होता है a + b। ये किसका सूत्र है दोस्तों, a + b होल क्यूब का। तो अगर ये ऐसा कुछ हो a³ b³ और 3ab तो दिख रहा है, लेकिन ये a + b नहीं दिख रहा है, तो कहां से इसमें लाए, तो देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि अगर a = 0.6 है और b = क्या है 0.4, तो 0.6 + 0.4 कितना होता है 1.0, मतलब 1 होता है, तो 1 है। अगर मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करूं तो भी उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में है a + b होल क्यूब के, तो इसका आंसर हो जाएगा a + b का वैल्यू होता है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं रेशियो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं। तो 3 दोस्तों का कुल जेब खर्च 720 रुपये है, यदि पहले का चौथाई भाग, दूसरे का 5वां भाग है और तीसरे का तिहाई भाग है, मतलब ए का 3 दोस्त मान लेते हैं ए बी सी, ए का चौथा भाग, बी का 5वां भाग है और सी का क्या है तीसरा भाग है, तो a/4 b/5 c/3 ये जो है इसका क्या है रेशियो है। मतलब अगर इसको अलग अलग करके लिखें तो क्या दिया हुआ है a/4
इज इक्वल टू C/3। अब देख लेते हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो A, B और C का रेशियो क्या आएगा। तो यहां से देख लेते हैं A/B इज इक्वल टू आपका होता है 4/5, A/C इज इक्वल टू आपका निकलता है 4/3। तो यहां देख लिए A दोनों में 4 है और 4 दोनों में कॉमन है, तो B का 5 और C का 3, तो A/B/C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5/3। तो जो रेशियो जो है दोस्तों इनका है वही उसी रेशियो में इनका पैसा बटेगा। तो अब देख लेते हैं कि A, B और C 750 रुपए जेब खर्च करते हैं। तो मान लेते हैं A 4x करता है, B 5x करता है और C कितना करता है 3x, और सभी मिला के कितने हो जाते हैं 720। तो 5 4 9 3 12, तो 12x इज इक्वल टू हो गया 720। तो यहां से 12 से कैंसिल करते हैं, 12 6 72 बच गया कितना 60। तो x की वैल्यू आपकी आ गई दोस्तों 60। तो यहां से अब B का शेयर दूसरे दोस्त मतलब B का शेयर कितना होगा, तो B 5 गुणा कर रहा है तो 6 पंचे 30, तो द आंसर इज 300 रुपीज वो जो है B जो है अपना खर्च करता है। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति की उम्र का 1/3 भाग यदि 18 वर्ष है तो 27 वर्ष की उम्र किस भिन्न के बराबर होगी। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं x का 1/3 भाग उसका वर्तमान उम्र निकाल लेते हैं, वो 18 है, तो x का मान हो जाएगा 18 तिया 54, तो उसकी उम्र कितनी है 54। 27 वर्ष में तो 27 और वर्तमान उम्र 54, तो 27 और 54 का रेशियो होता है 1:2। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी का 5/7वां भाग 150 किलोमीटर है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी का 7/15वां भाग क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है, मान लेते हैं लेट कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है x किलोमीटर है, तो x किलोमीटर का कितना 5/7, मतलब का मतलब होता है मल्टीप्लाई बॉडी मास में आप देखे होंगे, तो 5x का 5/7 मतलब x गुणित 5/7 वो किसके बराबर है 150 के। तो कैंसिल करो, 5 तिया 15 30 3 7 21, x बराबर कितना हो गया 210 किलोमीटर। तो x जो है वो कितना व्यक्ति जो है कितना दूरी तय करता है 210। अब आपको आंसर लाना है तो 210 का कितना लाना है 7/15 भाग, तो 210 का 7/15 ये किससे कटेगा 5 से कट जाएगा क्या, हाँ 5 तिया 15 और 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 42 3 एकम 3, 14 तिया 42, 14 गुनी 7, 7 चौका 28, 2 98, 14 सत्ते 98, 98 किलोमीटर जो है उसका क्या होगा 7/15 भाग होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो ये क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलेगा 4-5 भिन्न दिया रहेगा, उसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो आप तो यहाँ क्या करो, सभी को डिवाइड करके डेसिमल में ले आओ, जो कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ना। तो उससे आसान प्रोसेस क्या होगा कि इसमें जितने भी डिनोमिनेटर है उनको समान कर दो। अगर समान है तो जो सबसे बड़ा अंश है वही सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा अंश है वो सबसे छोटा होता है। तो अभी हम करके देख लेते हैं कि अगर इसमें सबसे बड़ा पूछा है तो सभी के हर में है 2 3 4 और 6, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, लघुत्तम समावर्ती जो है हो जाएगा 6 4 और का एलसीएम होता है 12। तो 12 है तो इसको अगर 12 करना है मुझे 5/6 को तो हो जाएगा 10/12। इसको करना है तो 4 तिया 12 मतलब 9/12। इसको 3 से करूंगा तो 3 से, इसको 4 से करूंगा तो 4 दूनी 8/12, ये तो सिंपल से 6/12। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, जिसका अंश सबसे बड़ा है मतलब 10/12, तो ये 5/6 सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा है 1/2, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन में अगर सबसे बड़ा और सबसे छोटी पूछी जाए, सबसे छोटी कौन सी होगी, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं, आरती अपनी मासिक आय का 1/3 भाग घर के किराए में, 1/4 भाग खाने में, 1/6 भाग दूसरे कार्यों पर खर्च करती है और उसके पास 8100 रुपये बच जाते हैं। तो आरती की मासिक आय कितनी है। तो देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं, मान लेते हैं आरती की जो मासिक आय है वो है ₹x। अब x में जो है वो x का तीसरा भाग वो किराए के लिए,
प्लस x का चौथा भाग वो खाने के लिए, प्लस x का वो छठवां भाग अन्य खर्चों में करती है, तो भी अगर इन सभी को जोड़ के कुल इनकम से घटा दूं तो भी उसके पास 1800 8100 रुपये बच जाते हैं। तो अब मुझे निकालना है x का मान, तो यहां से हो जाएगा आपका x माइनस इन तीनों का एलसीएम ले लो तो हो जाएगा आपका 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 12 और इज इक्वल टू इधर बचता है आपका 1800। तो सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 12x माइनस 4 3 7 और 2 9x बटा 12 इज इक्वल टू 8100। तो ये बच गया आपका सॉरी 9 है ना, तो 3 मतलब 3/12 तो हो गया x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1800। तो यहां से x का जो मान है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा 8100 इंटू 4, यही आपका आंसर हो जाएगा 32,400 तो उसका जो मासिक आय है वो है, मासिक आय ही पूछा गया है, आरती की मासिक आय कितनी होगी, तो मासिक आय है 32,400। ऑप्शन में खोजिए आप तो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल 13,400 को बिल्कुल नहीं मारना है, ऐसा नहीं है कि सबसे नियर बाई मारे। आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन अगर आपको चारों में से ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के एग्जाम में दिए जाते हैं कि आप खोजते रहें या कंफ्यूज हो जाएं, तो अगर आपको चारों में से कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है तो नियर बाई को मार के नहीं आना, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है वो दूसरा ले ले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर नहीं आ रहा है छोड़ के आगे बढ़िए। अब क्या कीजिए, अब आप लगाइए दावापत्ती सॉल्यूशन के साथ कि भैया इसका आंसर ये होगा, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन आप अगर मार देते हैं तो आपका यहाँ पे माइनस मार्किंग होने के चांसेस होते हैं। तो द आंसर इज 20 रुपीज 32,400 इज हर इनकम, मंथली इनकम। ओके, तो नेक्स्ट वन इज यदि x इज इक्वल टू √10 प्लस 3 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और इसके लिए जो सूत्र होता है दोस्तों मैं बता देता हूं कि 1/x माइनस x माइनस 1/x अगर मैं इसको मान लेता हूं a, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a। तो a की जगह कितना है ये लिया हुआ है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसके लिए सूत्र है, ये हमेशा अप्लाइड होता है और ट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मुझे अगर x दिया हुआ है तो 1/x निकालना पड़ेगा, तो x दिया है तो 1/x मैं कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले देख लेता हूं x इज इक्वल टू है √10 प्लस 3, 1/x मतलब इसका क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1/√10 प्लस 3। अब चूंकि √10 प्लस 3 एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, कभी भी डिनोमिनेटर जो है इर्रेशनल नहीं होता, तो इसको क्या कर दूंगा रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने से क्या हो जाएगा, ये 1/√10 प्लस 3 ऊपर नीचे जो है √10 माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज हो जाएगा √10 माइनस 3, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a का स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर कितना 10 माइनस 9 3 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 9 आपका कितना हो गया 1, तो खत्म हो गया आपका 1/x इज इक्वल टू कितना बचा √10 माइनस 3। अब आपको निकाल लेना है x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x, तो x का मान कितना है आपका √10 प्लस 3 माइनस √10 माइनस हो गया आपका √10 माइनस 3, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो √10 प्लस 3 प्लस माइनस का हो गया माइनस √10 माइनस हो गया प्लस 3, तो प्लस √10 माइनस √10 कैंसल, 3 प्लस 3 कितना 6। अब यहां से a का मान जो मैंने क्या माना है √x माइनस 1/x कितना आ गया है 6। अब आप क्यूब के लिए निकाल लीजिए, तो a के जगह आप रख लीजिए 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होता है दोस्तों 6 6 का 36 6 का 216 प्लस 6 तिया 18, तो 8 6 14 तो 54 8 6 14 का 4 बच गया कितना 254, इसका आंसर हो जाएगा 234, 16 दूनी 32 और 2 34, 200। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे देखो, दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, रूट है
कहां से ऑप्शन में 254 34 आ जाएगा, आंसर तो रूट में आएगा। तो ऐसी गलतफहमी में बना रही है, ये ट्रिक्स है, आप इसके थ्रू जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि एक बहुपद दिया हुआ है पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में, बहुपद में, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब लोग क्या देखेंगे कि हाँ यहाँ पे सबसे बड़ा 5 दिख रहा है, बिना सोचे समझे मार दिए 5 को, घर चले गए, मस्त मॉडल आंसर आया, आंसर में आंसर दिख रहा है 6। अब क्या करें, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, लड़ाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए क्योंकि क्या है यहाँ पे, अब हम डिग्री में देखते हैं कि अगर यहाँ पे गुणनखंड में है 2x और y, गुणनखंड में है, x का पावर 3 है और y का पावर क्या है 3, तो गुणनखंड में है तो 3 + 3 जुड़ जाता है और डिग्री इसकी हो जाती है क्या, 6। अगर दो वेरिएबल, जो वेरिएबल मतलब होता है अचर राशि, सॉरी चर राशियां अगर गुणनखंड में है तो वहां पे उनका पावर जुड़ जाता है और पावर हो जाएगा आपका 6। तो इसका मतलब इसकी डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी 6। तो अब इस टाइप की गलतियां कभी नहीं करेंगे दोस्तों। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6 ना कि 5। ओके, तो ये वीडियो दोस्तों हमारा यहीं तक है और आगे की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। थैंक यू।